नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज हम बात करने वाले ग्रो के जो चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, जैसे कि इंट्राडे के चार्जेस क्या होते हैं, डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें ब्राउज़र में अपने टाइप करना पड़ेगा ग्रो ऐप चार्जेस। जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे आपके पास इसका ब्लॉग का आर्टिकल कोई सा अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ग्रो चार्जिंग एंड प्राइसिंग ग्रो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। पर जो ग्रो का जो यहाँ पे डिटेल आ रहा है ये भी आपको यहाँ पे पूरा नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इस आर्टिकल पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट ओपनिंग 0, ठीक है। ग्रो में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब ग्रो में आप अकाउंट खुलाते हैं तो दूसरे ब्रोकर यहाँ पे 200 से 300 रुपये चार्ज करते हैं। उदाहरण के लिए जीरोधा में आप अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं BSC देन NSC की इक्विटी डिलीवरी के लिए, उसको आपको 300 चार्जेस पे करने पड़ते हैं और 200 रुपये MCX गोल्ड वगैरह जो भी उन लोगों का चार्जेस है, तो आपको टोटली वहाँ पे 500 पे करने पड़ते हैं। तो ग्रो का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, और ये यहाँ पे देखिए अकाउंट मेंटेनेंस AMC चार्जेस होता है इन लोगों का, तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ये क्या है यहाँ पे 0 दिखा रहा है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको देखिए ग्रो का कहना है, ऑफिशियल मैंने उनसे ईमेल किया था तो उनका ये कहना है कि ये 75 रुपीज़ चार्ज करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, अराउंड 3 मंथ टू 3 मंथ। तो ये आपसे करीब 300 रुपये चार्ज करेंगे, जिसे हम IMC अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है। पर ग्रो का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि दोस्तों मान लीजिए 3 महीने आपने कोई ट्रेडिंग नहीं डाला और आपने कोई ट्रेड नहीं किया तो वहाँ पे आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। देन आ जाते हैं हम ब्रोकरेज पे। इसी साथ ही मैं अपना अकाउंट आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लैट जो छोटे ट्रेड डालेंगे, जैसे आप मान लीजिए 1000 का डाला, 5000, 10,000, तो आपको उसमें काउंट होगा पर ट्रेड, ठीक है, पर ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे आप मैं पहले डिलीवरी की आपको बता देता हूँ। जैसे आप डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी आप कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे रिलायंस का शेयर बाय करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसे बाय करेंगे, ठीक है, तो आप रिलायंस बाय करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ये डिलीवरी है, देन इस पर ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इंटरडेल भी ओपन, ये 9:15 बजे चालू होता है, देन नेक्स्ट 3:10 3:15 तक चलता है। पर वो इसके और आप उसके बारे में आगे बताऊँ। तो यहाँ पे डिलीवरी, तो आप डिलीवरी आपको 2 जगह NSC देन BSC, ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा लगे। NSC पे था, मैंने क्लिक करा, BSC आ गया, देन BSC पे क्लिक करा, NSC। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, एक तो अभी ये सेल पे है जिससे मैं बाय करा, तो अगर मैं इक्विटी लेता हूँ, इक्विटी मतलब इक्विटी यानी शेयर, तो ये डिलीवरी में अगर लेता हूँ तो मुझे ग्रो को कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जैसे फुल सर्विस ब्रोकर है तो उसमें मैं कभी और वीडियो बनाऊँगा, तो लोगों को इसके बाय के और सेल के चार्जेस देने पड़ते। तो यहाँ पे आपको इक्विटी में कोई भी चार्जेस पे नहीं करते। बट अगर जैसे ही आप इंट्राडे पे, ये जैसे अभी ओपन नहीं हो रहा, फिर मैं कभी बता, जैसे आप इंट्राडे पे लेते हैं, इंट्राडे मीन्स उसी दिन लेना और उसी दिन बेचना, तो उसमें क्या होगा, आपको ये पर ऑर्डर चार्ज करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ब्रोकरेज, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका कुछ परसेंट लेगा। जैसे छोटे ऑर्डर आप डालेंगे 1000, 5000, 10,000, तो आपको इस हिसाब से चार्ज करेगा 0.5। ये आपको जब आप बाय करेंगे तब भी चार्ज करेगा, देन आप सेल करेंगे तब भी चार्ज करेगा। लेकिन आप मार्जिन लेके यूज़ करते हैं, जैसे मार्जिन हम लोग को मिलता है, मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए बता दें, जैसे हमको 5 का लिवरेज मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ। जैसे मार्जिन क्या होता है, जैसे या आप इंट्राडे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन मिलेगा। मान लीजिए एक हमको 5 का मिलता है, मान लीजिए मेरे पास 1000 है, तो उसे 5 टाइम ये बढ़ा देगा तो मेरे पास 6000 हो जाएंगे। तो 6000 का मैं जो है ट्रेड कर सकता हूँ। तो मुझे जो चार्जेस लगेंगे, 6000 का ऑर्डर डाला तो 0.5 लगेंगे। पर हम लोग, मैं काफ़ी बड़े ऑर्डर मार्जिन लेके डालता हूँ तो हम लोग को 20 रुपये फ्लैट लगता है, ठीक है। 20 रुपये का एक लगते, 20 रुपये आप जब जैसे ही बाई करेंगे इंट्राडे में तो 20 रुपये आपको उसके लगेंगे, देन आप सेल करेंगे 20 रुपये आपको उसके भी पे करने पड़ेंगे। तो ये फ्लैट है 20 रुपीज़, इससे अराउंड, इससे ज़्यादा कभी भी आपको चार्जेस नहीं लगते। मैं ग्रो में करीब 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे अभी तक इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगा। और अगर छोटा ऑर्डर रहता तो अब 0.505
पर एग्जीक्यूट ऑर्डर, इस हिसाब से आपको लगेगा जो भी आपका ऑर्डर का वैल्यू रहेगा, कितने शेयर आप बाय करते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे TSTTC इसका देखिए यहाँ पे होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, तो ये इंट्राडे में देखिए 0.25 लगता है और डेट डिलीवरी में आपको लगेगा 0.01। ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, अभी देखिए इंट्राडे में 0.003 लगेगा और देन डिलीवरी लेंगे तो आप 0.15 लगेगा। यहाँ पे जो एक्सचेंज के चार्ज होते हैं, देखिए NSE एक्सचेंज पे हम लोगों का लगा है 0.00352 और इसका मतलब 25%, एक में मोटी भाषा में को तो इसका ज़्यादा है NSE का, तो BSE का थोड़ा सा कम है। ठीक है, बाय सेल ये दोनों पे लगता है। ठीक है, जैसे आप बाय करेंगे इसका भी होता है, देन सेल करोगे इसका भी, आपको यहाँ पे दोनों चार्जेस लगेंगे। ठीक है, बाय पे भी और सेल पे भी। ठीक है, ये सेबी टर्नओवर चार्जेस जो आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेबी का इतना लगेगा इंट्राडे में, देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब काफ़ी कम है। और दैट DP चार्जेस पे DP इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि DP हम लोग का होता है डिलीवरी में। तो यहाँ पे देखिए 13 रुपये, मैं DP चार्जेस के बारे में आगे बात करूँगा। तो DP चार्जेस होता है 13 रुपये 5 है ना, 13.5 पर कंपनी पर ऑर्डर एग्जीक्यूट। मतलब मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे आपने रिलायंस में ट्रेड करा, ठीक है, आपने डिलीवरी ली। ठीक है, मैं DP चार्जेस के बारे में अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। DP देन डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस आपको कब पे करने पड़ते हैं, आपको इंट्राडे में कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते, आपको जो भी आपकी ब्रोकरेज लगती है, जो भी इस हिसाब से अराउंड बैठ रही हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका 0 पॉइंट जो भी बैठेगा दिन फ्लैट है 20 रुपीज़। पर जब आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको कोई भी इस प्रकार के चार्ज नहीं देने होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डिलीवरी में DP चार्जेस इंक्लूड नहीं होता, देन सॉरी इंट्राडे में इंक्लूड नहीं होता। देन अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको ये जैसे अभी दिखा रहा है 13.5, तो ये आपको, ठीक है, तो ये सेगमेंट इस प्रकार का। इंट्राडे में आपको कोई भी DP चार्जेस नहीं लगता, पर इक्विटी आप लेते हैं तो इसका अराउंड कुछ 15 रुपये चार्ज होता, 13.5 है प्लस 18% GST लग जाता। दोस्तों एक चार्जेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमको सभी शायद ये ब्रोकर पे अप्लाई होता है, बट मैं अभी ग्रो पे स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो हम लोग ग्रो की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑटो स्क्रैप चार्जेस ये क्या होता है, 50 रुपीज़ पर ऑर्डर होता है। मान लीजिए 3 जगह आपने पोजीशन लेके रखी है, मैं आपको उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। रिलायंस, ठीक है, मैं यहाँ पे होम पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि आपने, ठीक है, आपने अगर इन 3 कंपनियों में पोजीशन लेते, जो भी आपने शॉर्ट करा सेल करा, 1 2 आपने टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस और भारतीय एयरटेल में 3 पोजीशन लेके रखी, तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ये पोजीशन कट करेगा, आपको 3 बजे पोजीशन अपनी सारी काट देनी है, जो भी आपने पोजीशन लेके। अगर आप सोचिए कंप्यूटर आके ऑटो स्क्रैप करेगा तो पर ऑर्डर ये आपको 50 रुपये पोजीशन देना, 18% GST। ठीक है, 18% GST भी इसमें इंक्लूड रहेगा, तो ये समझ लीजिए 18, तो 9 रुपये 69 रुपीज़ पर ऑर्डर ये आपसे चार्ज कर लेगा। ठीक है, ऑटो रिस्क को। और ये क्या है, ऑन ब्रोकरेज CDSL चार्ज। CDSL दोस्तों जो DP चार्जेस होता है, इससे भी आप समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। DP चार्जेस क्या होता है, ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज होता है, डिलीवरी यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज। ये क्या होता है दोस्तों, जब आप जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से समझाता हूँ, जो भी आपका जब आप ट्रेड करते हैं और जब आप डिलीवरी लेते हैं, तो दोस्तों जैसे बैंक में आपका अकाउंट होता है, ऐसे इक्विटीज जहाँ पे हमारे शेयर रखे जाते हैं, उसके लिए भी डिपॉजिटरी में हम लोग को अकाउंट खोलना पड़ता है। जैसे पैसे जमा करते हैं, ऐसे इनकी भी डिपॉजिटरी होती है। तो ग्रो में CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, कुछ ऐसा इसका नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाकी CDSL है, मैं पूरा बाद में पता करके समझ लेना। ठीक है, इसका CDSL है, तो इसमें भी यहाँ पे समझ लीजिए कि जो अराउंड आपका 15 रुपये चार्ज किया जाएगा DP, जिसे हम DP चार्जेस कहते हैं। तो उस 15 रुपये में क्या होगा, पर कंपनी पर ऑर्डर ये आपसे चार्ज किया जाएगा। देन एक्सचेंज वगैरह के आपको चार्जेस भी लगेंगे इसलिए सेल के, क्योंकि ग्रो यहाँ पे आपको बेनिफिट देता है
कि जब आप डिलीवरी लेते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं करता, जब आप सेल करते हैं तो एक्सचेंज वगैरह के सारे चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। और देन जब आप लिए लेते हैं ना, ग्रो आपसे कुछ चार्ज नहीं करता। पर जो ये चार्जेस है देखिए नीचे जो आ रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देन देखिए यहाँ पे डिलीवरी में भी आपको एक्सचेंज के चार्ज, देन सेबी के और जो टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, इंटरडे में थोड़ी सी कम है, डिलीवरी में ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रोकरेज यहाँ पे ज़ीरो है आपका। ठीक है, तो डिपॉजिटरी चार्ज के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए, तो बाद में आपको इश्यू होगी और आप कहेंगे ब्रोकर ख़राब है। ठीक है, तो दोस्तों डीपी चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब आप इसे सेल करते हैं। जो आपने 6 महीने पहले कोई स्टॉक बाय किया 100 रुपये का, देन अभी वो 500 का होता है, तो आप सोच रहे हैं कि उसे निकाल के अपना प्रॉफिट बुक करके अपने जो आपको ज़रूरत हो पैसे की तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों डिपॉजिटरी में ये जो आपके स्टॉक रहते हैं लॉक रहते हैं। तो अब जब अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे और जैसे ही आपका अप्रूव हो जाता हो तो आपको एक टीपीएन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका पासवर्ड रहता है इस डिपॉजिटरी को सेल करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे, जैसे टाटा कम्युनिकेशन है, तो अभी मेरे पिछले वीडियो में जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल रहेंगे तो वो यहाँ आपको सेल करने जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अभी 0 शेयर दिखा रहा, तो यहाँ पे आपको जो भी पोजीशन रहेगी देन आप सेल करेंगे तो आपसे एक टीपीएन मांगा जाएगा। दोस्तों आपकी जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे टीपीएन रहता है, उसे काफ़ी संभाल के रखें, नहीं तो कोई भी आपके स्टॉक बेच सकता है। ठीक है, बट उसका ये बेनिफिट रहेगा स्टॉक कोई भी बेचे पेमेंट जो आपके अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद, सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको, तो यही प्रोसीजर रहता है। और मेरा वॉलेट का मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हम लोग जैसे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो किस टाइप से हमें चार्ज लगाया जाता है। दोस्तों आज का ही मेरा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा वॉलेट ओपन करा। ठीक है, ठीक है, तो डेली आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो डेली मतलब जैसे आज दिन भर आपने ट्रेड करा, दिन भर आपने ट्रेड करा तो शाम को मान लीजिए जैसे 3 साढ़े 3 बजे मार्केट बंद होता है, शाम को 7-8 बजे से सारा आपका हिसाब क्लियर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको अपने कुछ ऑर्डर दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों का ये ऑर्डर है। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए मैंने इंट्राडे किया, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ इसमें क्या क्या कैसे लगता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने पेज इंडस्ट्री में सेल किया, सेल मीन्स शॉर्ट किया। ठीक है, अराउंड उसका प्राइस है 27,471.43। ठीक है, ये बाई किया, सॉरी ये सेल किया, देन हमने इसे बाई किया, हमने इसे सेल कर दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, देन बाई इस पे करके। ठीक है, तो सब टोटल हम लोग का इतना अमाउंट होगा जो टैक्सेशन ये मिला के। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये टैक्सेशन, ये सेबी, ये टीओसी, एक्सचेंज, टीसी, स्टाम्प ड्यूटी एंड जीएसटी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होके जो मुझे लगा है 419.82, मतलब 420 रुपये लगे हैं। देन ब्रोकरेज मेरा बना है 40 रुपये। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी मुझे लगा। देखिए 20 रुपये बाय करने के, 20 रुपये सेल करने के, जैसा हमें ग्रो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो जो अमाउंट है हम देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि आप इस प्राइस पे हम लोगों ने मार्जिन लेके इसमें काम किया था। ठीक है, एक ऑर्डर और दिखा देता हूँ, हम देख सकते हैं यहाँ भी 40 रुपये स्टाम्प ड्यूटी ये मिला के सारा। तो आप जितनी बार ट्रेड करेंगे, जितनी बार आप ट्रेड करेंगे ये वाला अमाउंट आपका प्लस होगा, देन ब्रोकरेज बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के लिए दिखाता हूँ मेरा कोई ट्रेड। ठीक है, तो कभी कभार काफ़ी हाई भी होता है। ये डीपी चार्जेस देखिए ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे दिखाया था कि जो ये देखिए ब्रोकरेज प्राइसिंग, यहाँ पे देखिए डीपी चार्जेस सारा मेंशन है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए 13.55 फर्स्ट कंपनी पर ट्रेडिंग डे। ठीक है, तो यहाँ पे आने पे देखिए 13.5 प्लस 18% जीएसटी जो हमें लगता है वो उसमें इंक्लूड होकर आपका 16 रुपये डीपी चार्जेस कटेगा। ठीक है, ये होने के बाद पेड स्टॉक टू सक्सेस में इसमें देख लेता हूँ कोई आपकी काम देखिए, ये आपकी काम की चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितना सारा ऑर्डर डाला है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो अभी 15 ऑर्डर है। तो इसमें क्या है कि ये जो टाटा पावर है ना,
तो ये हमारा डिलीवरी शायद था, मुझे पक्का याद नहीं है। तो इसका एक सब ब्रोकरेज इतना हम लोगों ने 269 270 समझ लीजिए, देन 2000 स्टाम्प ड्यूटी हम लोगों ने पे कर दिया। तो उस दिन हम लोग को लॉस हुआ था, मुझे जब तक याद है। तो ऐसी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा इंट्राडे अगर करते हैं तो आपके लिए मेरी एक टिप्स रहेगी कि आप उस दिन से मतलब आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोबारा आपको मार्केट में एंट्री नहीं दे रही। जितनी बार आप ट्रेड डालेंगे आपके गलत ही ट्रेड होंगे और आपको पूरा लॉस ही होगा। ठीक है, मुझे लगता है सारी जानकारी आपको बता दी है। अगर फिर भी नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही दोस्तों चार्जेस होते हैं, इसके अलावा ग्रो में अदर कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं होता। मैं सारी चीज़ें आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार। आपको पे करना पड़ेगा डिपॉजिटरी चार्ज, उससे आप समझ लीजिए। जब आप सेल करेंगे तो मान लीजिए आपके पास 3 कंपनियों के शेयर है, जब आप सेल करेंगे तो आपको तीनों कंपनियों के अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नेस्ले में है, HUL और हीरो मोटर का आपके 3 शेयर है, तो आप जब तीनों को सेल करेंगे तो 45 चार्ज करना पड़ेगा। देन डिपॉजिटरी में एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास हीरो की कंपनी के शेयर है, सुबह आपका मन किया कि आपके पास 20 शेयर है, सुबह आपका मन किया 10 बेच देता हूँ, 10 रख लेता हूँ, तो भी आपको 15 रुपये लगेंगे। फिर आपका दोपहर में मन करता है कि 5 बेच देता हूँ, तो फिर भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा उसी दिन, मतलब सेम डे। अगर आप अगले दिन जैसे ही मतलब आज हीरो का आपने बेचा, कल अगर नेक्स्ट डे होगा और कल आप सोचेंगे कल हमें बेचना है, तो जब कल आप बेचने जाएंगे तो डिपॉजिटरी को फिर इनको लॉक ओपन करने के लिए फिर से आपसे 15 रुपये चार्ज किए जाएंगे। मतलब ये पर डे का सिनेरियो है, ठीक है। और अलग अलग कंपनियों पे आपको अलग अलग चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे पास मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने के लिए है सारी चीज़ें। और ऑटो स्क्वायर का आप समझ लीजिए, अगर ऑटो स्क्वायर में अगर आप पोजीशन काटते नहीं हैं और कंप्यूटर अपने आप सिस्टम ऑटो स्क्वायर आप करता है, 3 बजे आपको काटनी है इसकी पोजीशन। अगर आप 3 बजे नहीं काटते, ठीक है, अगर आप 3 बजे नहीं काटते तो सिस्टम अपने आप आके अलग अलग कंपनियों का 3 कंपनियों के पोजीशन लेके रखिए तो 50 रुपये बोलेगा प्लस 60% GST और 3 कंपनी का आप समझ लीजिएगा जो आपको चार्जेस पड़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे आप कमेंट करके हमसे